स्वागत है स्कूल मैटिक के एक नए सेशन में। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने एक्सरसाइज बनाए थे एडिशन से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम बनाएंगे और देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप लोग जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसका इस्तेमाल हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को या बड़े से बड़े एडिशन को हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 241 मल्टीप्लाइड बाई 107, यानी कि 241 को हमें मल्टीप्लाई करना है। हमको प्रोडक्ट निकालना है किस चीज़ का, 241 का 107 से मल्टीप्लिकेशन करके। चलिए इसे देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट निकालते इसको टेबुलर फॉर्म में तो हम तो इस तरीके से निकाल सकते थे कि 241 इंटू 107 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका सॉल्यूशन ला सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालना, हमें टेबुलर फॉर्म में नहीं निकालना, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं इसका प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें पहला नंबर क्या दिखता है, 241। चलिए अच्छा है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कितना से, 107 से, 107। अब हम पे इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें किसे तोड़ने में आसानी होगी, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम सिंपली तोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम 107 को आसानी से 100 + 7 कर सकते हैं। हम चाहते तो हम लोग 200 इस नंबर को भी 200 + 40 + 10 कर सकते थे, सॉरी 200 + 40 + 1 कर सकते थे, पर वो क्या हो जाता, वो मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए थोड़ा लंबा पड़ जाता और हमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सिंपलेस्ट आंसर को लाना है, सिंपलेस्ट तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ करते हैं 241 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 7। ये 100 + 7 क्या है, यही 107 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो पार्टों में, 100 को अलग कर दिया, 7 को अलग कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इस 241 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका क्या आएगा 241 और इस पर 2 0 और लग जाएंगे। ठीक है, इसका काम खत्म। अब क्या है, अब है प्लस, तो प्लस का प्लस, अब क्या बचता है 7। तो अब 241 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आसान हो सकता है हमारे लिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 28 का 8, कैरी कितना हो जाता है, कैरी हो जाता है 2, फिर 7 2 जा 14 और 14 और 2 16, यानी कि हमें क्या मिला, 241 पे 00 + 1687 और इसका जो एडिशन, इसका जो सम होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि 0 और 7 7, 0 और 8 8, 6 और 1 7, 4 और 1 5 और 2 का 2। ये हो गया हमारा आंसर 25,787। तो ये इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज़ करके हमने सिंपली इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने सिंपली सॉल्व किया। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में करने जाते तो हमें बार बार मल्टीप्लाई करके पहले 7 से 142 को करना पड़ता, फिर 0 से करना पड़ता, फिर 1 से करना पड़ता, उसके बाद हम लोग उसको ऐड करते हैं, उसके बाद ना प्रोडक्ट निकालते हैं। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोगों ने आसानी से यहाँ पे अपना प्रोडक्ट निकाल लिया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और ये दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे दूसरे एग्जाम्पल को। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है 685 मल्टीप्लाइड बाई 94।
तो हमेशा ध्यान रहे कि आप डिस्ट्रीब्यूट उसी नंबर को करेंगे जो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, आसानी से हो जाए। ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा नंबर हो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में लग जाएं कि अगर 1565 लिखा हो तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि 1000 प्लस 500, इस तरीके से नहीं करना, जो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास दो नंबर है, एक 685 है और एक 94 है। तो अगर हम 685 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम 685 को डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम लोगों ने क्या किया, इस 85 को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 94 को डिस्ट्रीब्यूट किया। इस 94 को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? क्या हम 90 प्लस 4 करेंगे? नहीं, क्योंकि 90 प्लस 4 करेंगे तो हमारे लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको आसानी से 100 माइनस 6 लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि हम 100 से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 94। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं वापस से। 685 में हम लोगों ने 100 करना है मल्टीप्लाई, तो 685 पर 2 0 और माइनस का माइनस, और उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 685 को। तो 6 5 जा 30 का 0, कैरी कितना, कैरी हो जाएगा 3। 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 51 का 1 कैरी हो जाएगा 5, और 6 6 जा 35 और सॉरी 6 6 जा 36, 36 और 5 41, ये हुआ। अब हम सिंपली, अब हमारे पास क्या आता है, 68,500 माइनस 4,110, ये हमारा हो गया। हम इस चीज़ को, हम इस सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। 0 से 1 वो होगा नहीं, बगल से मांगेगा, ये हो जाएगा 10, 10 से 1 गया 9, ये हो जाएगा 4, 4 से 1 गया 3, 8 से 4 गया 4 और 6 का 6। आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में करके भी देख सकते हैं। 6 8 5 0 0 हमने सब्ट्रैक्ट किया 4 1 1 0, 0 से 0, 10 से 1 गया 9, 4 से 1 गया 3, 8 से 4 गया 4 और 6 का 6, 64,390। तो अगर हमने अगर इस मल्टीप्लिकेशन को अगर टेबुलर फॉर्म में किया होता, या जो बेसिक तरीका हम लोग अगर उससे करते, तो हो सकता है हमें क्या करना पड़ता, हमें पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 को, 8 को, 6 को, उसके बाद हमने 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 को, 8 को, 6 को, उसके बाद हमें ऐड करना पड़ता। तो इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया और हमने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला एग्जांपल है कि 1009 मल्टीप्लाइड बाई 1392। ठीक है, वापस से हम देखेंगे कि हम इसको किसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने इसको तोड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत मेहनत लगेगी, हम आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ के हम क्या बना सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 9। ठीक है, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1392 से। वापस से वही चीज़, अगर 1392 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1392, इस पे 3 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 0 0 0 और प्लस। अब हम 1392 में वापस से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 9 जा 81 और 1 82, 82 का 2 कैरी कितना हो गया 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 27 और 35, 35 का 5 कैरी 3 और 9 1 जा 9 10 11 12, ये हो गया। एक बार से फिर से मिला लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपली ऐड करके देखते हैं। 0 और 8 8, 0 और 2 2, 0 और 5 5, 2 और 2 4 और 1 और 9 10, 0 कैरी 1 और 3 1 4, 1 का 1
ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो अगर इस प्रोडक्ट को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके, जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है, अगर उस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से निकालते तो हमें इसको कितना लंबा करना पड़ता। हमने इस पूरे नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और उसके बाद हमें उसे ऐड करना होता, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट निकलता। लेकिन इस वजह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमने आसानी से इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से आप बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को आसानी से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह चलेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का वर्ड इस्तेमाल करके ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करके क्या हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हम पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन बाइज 12 कंप्यूटर्स एंड 12 प्रिंटर्स। कोई बंदा है रोहन जो 12 कंप्यूटर्स और 12 प्रिंटर्स खरीदता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी कि हमें रोहन कोई हमारा एक लड़का है जो 12 कंप्यूटर्स और 12 प्रिंटर्स खरीद रहा है। इसके बाद की हमारी लाइन क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर एंड 1 प्रिंटर इज Rs 56,233, कि अगर एक कंप्यूटर का दाम 56,233 है एंड 7,867 रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक कंप्यूटर का दाम 56,233 और एक प्रिंटर का दाम 7,867 है, तो हमें पता करना है कि उसने टोटल कितने पैसे उसने खर्च किए 12 कंप्यूटर्स 12 प्रिंटर पे। ठीक है, यही कह रहा है ना, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय रोहन, यानी कि हमें 12 कंप्यूटर्स और 12 प्रिंटर्स जो उसने खरीदे, ठीक है, उसे मिला के उसने टोटल कितने खर्च किए। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है एक कंप्यूटर का दाम, एक कंप्यूटर का दाम दिया हुआ है, हमें एक कंप्यूटर की कीमत दी हुई है और हमें एक प्रिंटर की भी कीमत दी हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना होगा, हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि जब हमें एक का प्राइस हमें मालूम है तो सबसे पहले हमें 12 कंप्यूटर्स और 12 प्रिंटर्स के कॉस्ट निकालनी होगी। ठीक है ना, फिर हम उसे ऐड करते हैं तभी हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने पहली लाइन अपनी देखी, रोहन बाइज 12 कंप्यूटर्स एंड 12 प्रिंटर्स। इससे हमें मालूम हो गया कि रोहन ने 12 कंप्यूटर्स और 12 प्रिंटर्स खरीदे हैं। ठीक है, अगली लाइन हमें कह रही है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर एंड 1 प्रिंटर इज Rs 56,233 एंड 7,867 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों का दोनों वस्तुओं का जो प्राइस है वो मालूम हो गया। हमारा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर कितना है 56,233। तो अगर एक का कॉस्ट इतना, हमें कितने का कॉस्ट मालूम करना है, हमें 12 का कॉस्ट मालूम करना है। देन कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स इज इक्वल टू क्या होगा 56,233 मल्टीप्लाइड बाई 12, यही होगा ना। और एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि इतना भाई 56,233 और 12 से मल्टीप्लाई करना, इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन लंबा हो तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। 56,233 मल्टीप्लाइड बाई 12 को हमने क्या लिख लिया 10 + 2। ठीक है, 56,233 10 से मल्टीप्लाई किया 1 0 प्लस, अब हमने 2 से करके देखना है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ये हमारा आ गया। हमने अब इसे सॉल्व करना है। 6 और 0 6, 6 और 3 9, 4 3 7, 2 2 4, 6 1 7 और 1 और 5 6। ये हो गया 12 कंप्यूटर्स की प्राइस। कितनी होगी 6,74,796, 6,74,796। ठीक है, ये हो गई हमारी 12 कंप्यूटर्स की प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ लिखूं, अब कहाँ
आप लोग इसे नोट कर लें, इसके बाद मैं इसे मिटाऊंगा और आगे बनाऊंगा। मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ। अब यहाँ तो हमने निकाल ली 12 कंप्यूटर्स की, तो मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर इतना। मैं इससे पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स 6,74,796। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हमें क्या कम मालूम, हमने 12 कंप्यूटर्स का दाम तो हमारे कंप्यूटर्स के साथ हमारा जो भी हिसाब किताब था हमने वो क्लियर कर लिया। अब हमारे पास बचता है प्रिंटर। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 1 प्रिंटर 7,867। सो cost of 12 printers 7,867 मल्टीप्लाइड बाई 12। वापस से हम वही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। मैं इसको यहां बता रहा हूं आगे। 7,867 मल्टीप्लाइड बाई 10 + 2। 7,867 प्लस 7 2 14 का 4 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 8 2 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 और 7 2 14 और 1 15। ठीक है, ऐड करेंगे 4 0 4 7 3 10 का 0 कैरी 1, 7 और 7 14 का 4 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9। ये हो गया 94,404। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे 12 कंप्यूटर्स का प्राइस हमें मालूम हो गया, हमें 12 प्रिंटर्स का भी प्राइस हमें मालूम हो गया। ठीक है, जब हमें 12 कंप्यूटर्स और 12 प्रिंटर्स का प्राइस मालूम हो गया, मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ये ऊपर से एक लाइन। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट किया होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। तो अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 12 कंप्यूटर्स और 12 प्रिंटर्स के मिला के जो टोटल कॉस्ट हुई वही उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने 12 कंप्यूटर्स का कॉस्ट निकाल चुका, हम लोगों ने 12 प्रिंटर का कॉस्ट निकाल चुका, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,74796 और प्लस 9। ठीक है, सिक्स 4 10 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 7 4 11 एक 12 का 2 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, 9 7 16 का 6 कैरी 1 और 6 1 7। 7,69,200 ये हमारा टोटल कॉस्ट पड़ेगा रोहन का। ठीक है, तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अगर आप लोगों ने ये चीज़ ये जो हमने कॉस्ट निकाला 12 कंप्यूटर्स का और 12 प्रिंटर्स का, अगर आप लोगों ने ये सिंपल अगर बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता अगर उससे आप लोगों ने निकाला होता तो ये शायद ये मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा जाता। या आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होते जिनसे गलतियां हो जाती या फिर आपको बहुत बार उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। पहले 2 से आप इतने बड़े नंबर को करते हैं, फिर 1 से करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। उससे अच्छा ये सिंपल मेथड था। हमने क्या किया, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया और हमें सिंपली हमारा आंसर मिल गया।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग डिवीज़न के बारे में और अधिक जानेंगे और देखेंगे कि डिवीज़न के ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और वो भी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। चलिए, थैंक यू।